Hello guys, my name is Sanil Basrani. Today we are studying the new chapter. In previous sessions I have explained the accounting for decision making concepts. मैंने इससे पहले आपको एक लेक्चर में पूरा बीईपी कैसे फाइंड होता है, सेल्स किस तरह से मिलता है, सेलिंग प्राइस किस तरह से मिलती है, पूरा एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था बहुत ही अच्छी तरह से, एकदम डीप में समझाया था वो कॉन्सेप्ट. अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहां से देख लीजिएगा, या तो मेरे चैनल में है, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं. अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग चैप्टर का नाम है, और इसी के साथ हम आज उसके सम्स करने वाले हैं. ये सम जो मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ, एक शॉर्ट सम है और एक बिग सम है. शॉर्ट सम 2013 का है, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का मार्च का 2013 का सम है, और जो बिग सम करने वाले हैं बड़ा वाला वो भी सेम साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी मार्च का ही है, टीवाई बीकॉम 2013 का है. ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी सम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत फटाफट हो जाएगा हमारा ये सम. और फॉर्मूलाज आपने अभी तक मेरी नहीं देखी हो तो आप एक बार जाके फॉर्मूला रिफर कर लेना, तो आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा उसी के साथ. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. हाँ, सबसे पहले क्या बोला है हमें, 35th सम नंबर है, उसके अंदर क्या बोला है 2013 का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. अगर ऐसा लग रहा हो कि मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, 2013 का ही है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द सम. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट. क्या बोला है, फाइंड आउट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 10,000 यूनिट्स. क्या बोला है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट फाइंड करना है हमें. इफ ब्रेक इवन पॉइंट, अगर ब्रेक इवन पॉइंट हमारा 10,000 यूनिट्स होगा तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी होगी. क्या बोला है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी होगी. अगर हम इफ हमारी ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 यूनिट्स है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी आएगी, ये बोल रहे हैं. आप बोलोगे सेलिंग प्राइस तो सर दी गई है, सेलिंग प्राइस दी गई है बेटा, बट इन्होंने क्या बोला है हमें कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट फाइंड करना है, और ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें 10,000 यूनिट दिया गया होगा तो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं बेटा. देख लीजिए हमें क्या क्या दिए गए. सेलिंग प्राइस पर यूनिट 120, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 96 एंड फिक्स्ड एक्सपेंस इज 3 लाख, और 10,000 क्या दिए गए, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में दिए गए हैं. क्या दिए गए हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, break even point in units. Let's start our sum. Okay बेटा, sum start करते हैं. क्या है, 35th sum, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी 2013 मार्च का है. ओके बेटा, पहले तो हमें क्या बोला गया है, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है हमें. सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि हमको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट फाइंड करना. हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं. वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड एक्सपेंस है और बीईपी है. तो हमारी कौन सी फॉर्मूला, बीईपी कितना दिया है, 10,000 यूनिट्स में दिया है, तो हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. कौन सी फॉर्मूला बेटा यूज करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. बराबर बेटा, क्योंकि क्या क्या है हमारे पास, ब्रेक इवन पॉइंट है यूनिट में, वेरिएबल कॉस्ट है 96, फिक्स्ड एक्सपेंस है 3 लाख. आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिए बेटा, बट वो हमें दी गई है. बट आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में के वीडियो में भी समझाया, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट ऑलवेज भी सेम ही रहता है. इफ अगर वो हमको चेंज करने के लिए ना बोले तब तक हमारा वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट ऑलवेज बी सेम ही. तो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं हम, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हमें दिया गया है बेटा. सबसे पहले हम क्या रखेंगे, फॉर्मूला रख देते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स माइनस वेरिएबल. क्या किया, सेल्स माइनस वेरिएबल किया हमने बेटा.
फॉर्मूला क्या है, सॉरी फॉर्मूला हमने रख दी, फॉर्मूला मैंने आपको आगे समझाई, एक बार रिफर कर लेना आप नहीं देखी हो तो। ओके बेटा, तो वेरिएबल के पर यूनिट क्या रहता है, ऑलवेज बी सेम रहता है, फिक्स की हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट ही रहता है। फिक्स्ड अगर इसमें कुछ चेंज करने को बोला होगा तो हम चेंज कर सकते हैं। बोला होगा 20% इंक्रीज करो, 20% डिक्रीज, इफ दे टोल्ड अस देन वी विल डिक्रीज और इंक्रीज द प्राइस। क्या करेंगे, अगर बोला होगा तो ही करेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल जैसा है वैसा ही ले लेंगे। ओके हाँ, तो हमें ब्रेक इवन पर यूनिट कितना दिया गया है बेटा, 10,000 यूनिट्स। 10,000 मैंने डायरेक्टली रख दिया। फिक्स कॉस्ट कितना है मेरे पास, 3 लाख है बेटा। कितना है बेटा, 3 लाख है। सेल्स कितना है बेटा मेरे पास, सेल्स नहीं है मैंने, तो मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, उसको एक्स रख दिया। क्या कर दिया बेटा, मैंने एक्स ही रख दिया। और वेरिएबल क्या है मेरा, 96। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, वेरिएबल हमें 96 दिया गया है। अभी देखना, मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक यूज करने वाला हूँ बेटा। डायरेक्टली मैं क्या करूंगा कि x माइनस 96 को ऊपर ले लूंगा और क्या करूंगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 10,000। डायरेक्टली मैंने क्या किया, x माइनस 96 को ऊपर ले लिया और 10,000 को डिनोमिनेटर में ले लिया। तो सिंपल है, 4 डिजिट कट हो जाएंगे हमारे। ओके, कट हो गए, मतलब हमारे पास कितना बचा, 30। कितना बचा, 30 बचा। माइनस 96 इज इक्वल्स टू 30। अभी x इज इक्वल्स टू 30, अभी माइनस की साइन है तो हम साइड चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली बेटा क्या होगा बेटा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस। x इज इक्वल्स टू 126। x इज इक्वल्स टू कितना आया, x इज इक्वल्स टू 126। 126 मतलब क्या आया हमारा बेटा, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारा आया है 126। क्या आया, 126 हमारा आया सेलिंग प्राइस पर यूनिट। x क्या था, हमने सपोज किया था, सपोज x इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ओके बेटा, मिल गया हमें सेल प्राइस पर यूनिट मिल गया 126। टोटल कितना आया, 126। गॉट इट बेटा, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 36 सम की ओर। 36 सम में क्या है, हम एक बार रीड कर लेते हैं। 2013 का है वो भी। हाँ, क्या बोला गया है, प्रतीक्षा कंपनी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विथ फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2012। क्या क्या दिया गया हमें, पर्टिकुलर्स रुपीज। सेल्स कितना है, 16 लाख, लेस किया गया है जो हम फॉर्मेट यूज करते हैं, सेल माइनस वेरिएबल, वी गॉट अ कंट्रीब्यूशन, और उसमें से हम डिडक्ट करेंगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड एक्सपेंस या फिक्स कॉस्ट बोलो, दोनों एक ही चीज है। फिक्स एक्सपेंस मैंने डिडक्ट की, यहाँ पे हमें दिया गया है, तो फिक्स एक्सपेंस हम डिडक्ट करेंगे तो हमें कितना क्या मिलेगा, अगर जो फिक्स्ड एक्सपेंस कंट्रीब्यूशन से ज्यादा होगा, सपोज 10 लाख का 12 लाख होगा, 10 लाख है कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड एक्सपेंस है 12 लाख, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस आएगा। इसमें क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंस 8 लाख दिया है, इसलिए क्या है, डायरेक्टली प्रॉफिट आ रहा है। आगे क्या बोला गया है हमें, फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज बोला है। देखना बेटा, इन यूनिट्स नहीं बोला, इन रुपीज बोला है। जो आगे का सम किया उसमें क्या था, हमें यूनिट्स में फाइंड करना था। क्या था, यूनिट में दिया गया था, यूनिट में दिया था, इसलिए हमने उसको यूनिट की फॉर्मूला से यूज किया है। इसमें क्या बोला गया है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। और क्या फाइंड करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी फाइंड करना है। ये सब फॉर्मूला आगे मैंने समझाई है, एक बार रेफर कर लेना अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो अभी तक। आगे क्या बोला है देखते हैं, हाउ दिस 3 विल बी अफेक्टेड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। ए, इंक्रीज ऑफ 20% इन फिक्स कॉस्ट, इंक्रीज करना है 20% फिक्स्ड एक्सपेंस। फिक्स एक्सपेंस को क्या करेंगे हम, डायरेक्टली 20% इंक्रीज कर देंगे, सिंपल है। डिक्रीज ऑफ 20% इन वेरिएबल एक्सपेंस, ये आपको मैं पॉइंट आएगा तब बता दूंगा साथ साथ में। सी में क्या बोला है, इंक्रीज ऑफ 20% इन सेलिंग प्राइस एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स यूनिट बाय 25%। इसमें बोला है 20% सेलिंग प्राइस में डिडक्ट करो और डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स यूनिट बाय 25%। सेल्स यूनिट को क्या करना है, 25% से डिडक्ट करना है, यूनिट नंबर ऑफ सेल्स को डिडक्ट करना है और सेलिंग प्राइस में 20% इंक्रीज करना है। सिंपल बेटा, आगे बढ़ते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन हमने रीड कर ली, देख सकते हो साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी 2013 का सम है। लेट्स स्टार्ट आवर सम। हमें सबसे पहले प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो फाइंड करना है। हमारे पास डिटेल कौन सी है, सेल्स है, वेरिएबल है, उसमें से डिडक्ट होकर हमें क्या मिल रहा है, यही हमारा क्या हो गया बेटा,
कंट्रीब्यूशन। ये क्या हो गया हमारा बेटा 10 लाख हमारा क्या आ गया, ये कंट्रीब्यूशन आ गया। ओके, अभी सिंपल ही करना है हमें क्या करना है बेटा, अभी फिलहाल सिंपल ही करना है, इसलिए हमारा कंट्रीब्यूशन हमें मिल गया। और इसकी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की फॉर्मूला क्या है सर, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो पढ़ लीजिए बेटा, कुछ बहुत सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। क्या करना है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। यहाँ पे मैं फॉर्मूला रख देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। 36 सम साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी 2013 का है, मार्च का। हाँ, क्या है, हमें कौन सा पहला पॉइंट फाइंड करना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को पीवीआर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीवीआर भी बोलते हैं प्रॉफिट। इसके बाद में पीवीआर ही लिखूंगा आगे के पॉइंट में, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने पूरा लिखा है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। क्या बोलते हैं, C/S इंटू 100 शॉर्टकट है। अगर आपको याद रखना तो कैसे याद रख सकते हैं हम, C/S इंटू 100। कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास है सर, वो तो है, कैसा है, सेल माइनस वेरिएबल। सर सेल माइनस वेरिएबल किया तो मुझे क्या मिल गया बेटा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा, सेल माइनस वेरिएबल किया तो मुझे क्या मिल गया बेटा, कंट्रीब्यूशन मिल गया। क्या मिल गया, कंट्रीब्यूशन मिल गया सर। कितना है, 10 लाख 4 5 6। सेल कितना है बेटा, 16 लाख। यहाँ पे आप देख सकते हो 16 लाख सेल है हमारा। ओके, 3 4 5 ओके इंटू 100। ओके, अभी इसका 10 लाख डिवाइड बाय 16 लाख इंटू 100। क्या करना है, 10 लाख डिवाइड बाय 16 लाख इंटू 100। 10 लाख कहाँ से आया सर, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, 10 लाख आया कहाँ से, 10 लाख आया सेल्स माइनस वेरिएबल। क्या आया, सेल माइनस वेरिएबल के, तो क्या आया बेटा, 10 लाख आया। तो अब इसको डिडक्ट करोगे तो कितना आएगा, हमारा परसेंटेज में आंसर आएगा। क्या आएगा, परसेंटेज, क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई पे किया है, तो कितना आएगा 62.5%। परसेंटेज का साइन रखना, मत बोलना। पीवीआर हमें मिल गया 62.5। अगर आपको पीवीआर नहीं मिलेगा तो सम स्टार्ट ही नहीं होने वाला है बेटा। पीवीआर इज मस्ट नीडेड। क्या है, पीवीआर बहुत जरूरी चीज है अगर रुपीज में फाइंड कर रहे हो तो बेटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बोला है फाइंड करने के लिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमें बोला गया है बीईपी। क्या बोला गया है, बीईपी इन रुपीज, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। क्या बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। ओके, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंस, ये फिक्स्ड कॉस्ट लिखो, दोनों सेम है, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अगर आपको मल्टीप्लाई पे करना है इनटू 100 तो आप कर सकते हैं, यहाँ तो डायरेक्टली यहाँ पे परसेंटेज भी रख सकते हो। ओके बेटा, फिक्स्ड एक्सपेंस कितना है हमारे पास, 8 लाख है, दिया ही गया है सर डायरेक्टली, तो ले लो डायरेक्ट। पीवीआर कितना हमने अब भी फाइंड किया है, हमारा पीवीआर 62.5%। परसेंटेज रख दो, यहाँ तो परसेंटेज मत रखो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो जो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर हमारा आएगा 12,80,000 रुपीज। क्या आएगा, 12,80,000 रुपीज। इन रुपीज में आया हमारा, क्या आया, इन रुपीज में हमारा आया। इससे ब्रैकेट कर देने का, जो आपका आंसर है ना, तो बेटा आपको क्या करने का, इसमें ब्रैकेट डाल देने का। तो क्या है, एग्जामिनर डायरेक्टली चेक ये ब्रैकेट ही कर लेगा कि आपका आंसर कौन सा क्या आया है। आंसर मोस्ट ऑफ वो आंसर ही फाइंड करते हैं, अगर आपका आंसर राइट है तो उसका 1 मार्क आपका पक्का रहेगा। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया हमें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बोला गया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आपको इसको कैलकुलेशन में कुछ भी गलत लगे तो आप मुझे बोल सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। 8 लाख डिवाइड बाई 62.5%, 12,80,000 ही आता है। अगर आपको ऐसा लगे तो आप मुझे बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या तो मेरे इंस्टाग्राम एंटी पे भी बोल सकते हैं आप, मुझे मैसेज करके। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है सर, वो तो पता है नहीं, देख लो, पढ़ लो, लिख लो। ओके बेटा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स इज इक्वल टू, एक्चुअल सेल कितना है सर, वो तो पता नहीं कितना है, ये रहा यार, ढूंढा ना, पहले ही तो दिया गया है, ढूंढने की भी जरूरत नहीं, आपको तो दिया ही गया है सब में, 16 लाख बराबर, माइनस बीपी, बीपी हमने अब भी फाइंड किया, ये रहा 12,80,000। सर अभी इतना ही करना है, हाँ बेटा इतना ही करना है, इसके अंदर आपको कुछ और नहीं करना है। इसका आंसर आएगा हमारा
3,20,000 क्या आएगा? 3,20,000 आप माइनस करके देख सकते हैं। हमें ये क्या मिल गया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS मिल गया हमें 3,20,000। क्या मिल गया? 3,20,000 हमें मिल गया MOS। इसकी और एक फॉर्मूला है, आपको पता है। और क्या लिख सकते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PVR। क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिट डिवाइड बाय PVR। प्रॉफिट कितना है हमारा? यहाँ पे 2 लाख दिया गया है। 2 लाख डिवाइडेड बाय कितना है हमारा? PVR 62.5। आप करके देख सकते हैं 3,20,000 ही आपका आंसर आने वाला है MOS का। क्या आएगा? 3,20,000 ही आंसर आएगा बेटा। ओके, अगर आपको किसी भी चीज़ में इसमें से प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इससे अच्छी तरह से समझा सकता हूँ। आप पूरा एक बार देख लीजिए शांति से। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगे नहीं समझ पड़ी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, मूविंग फर्दर। पहले के तो 3 पॉइंट जो नॉर्मल थे वो हो गए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या बोला गया? हाउ दिस 3 विल बी अफेक्टेड टू द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। फर्स्ट में क्या बोला गया? ए में हमें क्या बोला गया है? इंक्रीज ऑफ 20% इन फिक्स्ड एक्सपेंस। क्या बोला गया है? इंक्रीज ऑफ 20% इन फिक्स एक्सपेंस। पहला तो इंक्रीज ऑफ 20% इन फिक्स एक्सपेंस में बोला गया है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सिंपल, सबसे पहले मैं क्या करूँगा? फिक्स्ड एक्सपेंस को डायरेक्टली मैं इतना क्यों डीप में जाऊँ? पहले मैं डायरेक्टली 20% ए के लिए बोला है तो ए का कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली 20% इंक्रीज कर देता हूँ। कितना है हमारा? 8 लाख पे 20% इंक्रीज कर दो। क्या है? 8 लाख है, 8 लाख पे 20% सिंपल इंक्रीज कर दो। तो 20% कितना होता है? 9,60,000। डायरेक्टली मैंने टोटल लिख दिया है 9,60,000 हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस इंक्रीज होके आ गया है। क्या हो गया? ये मेरा इंक्रीज हो गया। ये मेरी थी एक्चुअल फिक्स्ड एक्सपेंस की वैल्यू। क्या थी? एक्चुअल में मैंने 20% इंक्रीज कर दिया। हमें बोला गया है इसलिए मैंने क्या किया? इंक्रीज किया। ओके बेटा। ओके, तो हम क्या करेंगे? वो हमारा फॉर्मेट यूज करेंगे। क्या है? सेल्स इज इक्वल्स टू 16 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 6 लाख। हमें क्या मिल गया? 10 लाख आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन मीन्स सी माइनस फिक्स्ड एक्सपेंस। हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस क्या हो गया बेटा? बढ़ गया 9,60,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? कम हो जाएगा। कितना होगा? 40,000 हमारा आ गया बेटा प्रॉफिट। क्या हो गया? 40,000 हमें प्रॉफिट मिल गया। एक ये फॉर्मेट बना देने का अगर ऐसा सम हो तो क्या है? हमें आइडिया रहेगा हमारे पास क्या क्या है क्या नहीं है। हमें इसमें वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट 75 रुपीज़ दिया गया है। क्या दिया गया है? पर यूनिट 75 रुपीज़ दिया गया है। आपने ध्यान से देखा हो तो सम में आगे आने वाला है, आपको बता दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। हमने पहले क्या फाइंड किया था? तीनों चीज़ वही वापस फाइंड करनी पड़ेगी। क्या करना है? हमें तीनों चीज़ वही फाइंड करनी है, पहले ही वाली। क्या है? PVR प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या करना है सर? वो तो अभी तो हमको आ गया है, एकदम फटाफट कर देंगे। ओके चलो तो कर दो। फर्स्ट क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की फॉर्मूला क्या है? C/S इंटू 100। कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100 इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है सर? कॉन्ट्रीब्यूशन तो हमारा 10 लाख ही है। 10 लाख डाल दो सिंपल बेटा। सेल्स कितना है? 1,60,000 है बेटा, डाल दीजिए इंटू 100। मतलब हमारा आ गया 62.5% हमारा आ गया ए का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ओके, आपका भी आ गया तो आपका भी राइट है। सेकंड पॉइंट हमें क्या बोला गया है? ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज ढूंढना है हमें। तो ब्रेक इवन पॉइंट का क्या है? फिक्स्ड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय क्या बोला है? फिक्स्ड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इस बार मैं परसेंटेज में ले रहा हूँ। फिक्स्ड एक्सपेंस कितना है हमारा? फिक्स्ड एक्सपेंस बढ़ गया है बेटा। क्या हो गया है? बढ़ गया है। कितना है? 9,60,000। क्या है बेटा? 9,60,000। 9,60,000 डिवाइड बाय 62.5%। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप ऐसा भी ले सकते हैं, 9,60,000 डिवाइड बाय 62.5 इंटू 100। ऐसा लोगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या करता हूँ? 9,60,000 डिवाइड बाय 62.5 का परसेंटेज पे क्लिक कर देता हूँ। मतलब डायरेक्टली मुझे क्या मिल जाता है? आंसर मेरा आ जाता है बेटा। देखिए मैं आपको बताता हूँ वो ट्रिक कैसे है। 9,60,000 डिवाइडेड बाय 62.5%।
तो मेरा कितना आया 15,36,000। कितना है बेटा 15,36,000 डायरेक्टली मेरा आ गया। 15,36,000 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज आ गया बेटा। गॉट इट। आगे क्या बोला गया हमें, पी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सर तो वो तो हमको आ गया है, कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है। ये दोनों में से डायरेक्ट माइनस कर देना है। क्या करना है, माइनस कर देना है। एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। एक्चुअल सेल्स कितना है मेरा, एक्चुअल सेल्स है 16 लाख बेटा। कितना है 16 लाख माइनस ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, ब्रेक इवन पॉइंट है 15,36,000। 15,36,000 मेरा है ब्रेक इवन पॉइंट। तो मेरा कितना अमाउंट बचा, तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। क्या करना है, सिंपल 16 लाख माइनस 15,36,000, तो 64,000 मेरा आ गया। 64,000 मेरा आ गया। MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरा कितना आया 64,000। सिंपल, गॉट इट। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे पूछ सकते हो बेटा, डोंट वरी, थोड़ा भी डरिएगा मत। आगे बढ़ते हैं पॉइंट बी की तरफ। पॉइंट बी में क्या बोला गया है, डिक्रीज ऑफ 20% इन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल एक्सपेंस में 20% डिक्रीज करना है। अब वही पॉइंट पे आ गए हम डायरेक्टली। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल एक्सपेंसेस 75% पर यूनिट बोला गया है। क्या है, 75% पर यूनिट दिया गया है हमें। हमारे पास 6 लाख है, उसमें क्या करना है, पहले 75% दिया गया है। ओके, तो पहले तो हम क्या करेंगे पहले हम सिंपल ऐसा करते हैं कि पर यूनिट निकाल लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, पहले तो हम उसका पर यूनिट डिक्रीज करते थे। कितना बोला है, 25% हमें बोला गया है। डिक्रीज 20% ऑफ वेरिएबल एक्सपेंस। ओके, हमारी अमाउंट कितनी है, 6 लाख है बेटा। कितनी है, 6 लाख पे 20% में डिडक्ट कर दूंगा। कितनी, 6 लाख पे 20% में डिडक्ट कर दूंगा। 6 लाख पे 20% मैंने क्या किया, डिडक्ट कर दिया बेटा। सॉरी, 6 लाख नहीं थे, नहीं करना था, हमारी गलती हो गई मेरी, सॉरी। 75 रुपीज़ पे पर यूनिट दिया गया ना, 75 पे 20% डिक्रीज करना है। तो सिंपल में क्या कर दूंगा, यहाँ पे डिक्रीज कर दूंगा। क्या करूंगा, डिक्रीज 20%। तो 20% मेरा क्या हो गया, 15 हो गया। 15 रुपीज़ आ गया। तो मेरी अभी की वेरिएबल एक्सपेंस की कॉस्ट क्या है, 60 रुपीज़। क्या है, 60 रुपीज़ है मेरी अभी की, फिलहाल कितनी है, 60 रुपीज़ है। अभी 60 रुपीज़ ये है, तो पूरा क्या होगा, पूरा चेंज हो जाएगा। क्या होगा बेटा, पूरा चेंज हो जाएगा। तो इससे पहले कि कुछ चेंज हो, इसमें हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा बेटा, कि इसकी यूनिट्स कितने हैं, सेल्स यूनिट कितने थे। क्या करना पड़ेगा, सेल्स यूनिट कितने थे। तो सेल्स यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, हमें कितना दिया गया है, वेरिएबल एक्सपेंसेस 75 रुपीज़ पर यूनिट दिया, और 6 लाख है हमारे पास वेरिएबल एक्सपेंस इन रुपीज़। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सेल्स इन यूनिट्स में फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, सेल्स इन यूनिट्स में फाइंड कर लेंगे डायरेक्टली। ये हमें सी पॉइंट में भी काम लगने वाला है, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। वेरिएबल इन रुपीज डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे, वेरिएबल पर यूनिट। ओके बेटा, क्या किया, वेरिएबल इन रुपीज, मेरे पास वेरिएबल इन रुपीज कितने हैं, 6 लाख है, और पर यूनिट कितना है मेरे पास, 75। तो डिडक्ट करूंगा, मेरा आ जाएगा डायरेक्टली 8,000 पर 8,000 यूनिट्स। क्या आ गए मेरे, सेल्स यूनिट्स आ गए 8,000। क्या आ गए मेरे, 8,000 सेल्स यूनिट डायरेक्टली आ गए। गॉट इट। क्या आ गए, 8,000 मेरे, 8,000 क्या आ गया बेटा, मेरे 8,000 यूनिट सेल्स यूनिट आ गए। गॉट इट, क्लियर माय पॉइंट। ओके, अभी हम क्या करेंगे, 8,000 हमें ये मिल गया। सिंपल, मैं क्या करूंगा, 60 अभी इतना मिला है, तो मैं क्या करूंगा कि सेल्स के पर यूनिट कितने हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी, वो भी मैं क्या करूंगा बेटा, फाइंड कर लूंगा। क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है मेरी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, वो मैं कैसे फाइंड करूंगा, सेल्स इन रुपीज डिवाइडेड बाय सेल्स इन यूनिट। क्या करूंगा, सेल इन रुपीज एंड सेल इन यूनिट। तो 16 लाख डिवाइड बाय 8,000, 16 लाख डिवाइड बाय 8,000 करिए तो कितना आएगा, देख लीजिए, बता देता हूँ। 16 लाख डिवाइड बाय 8,000, तो हमारा आ गया 200 सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्या किया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे 200 आ गया।
सेलिंग प्राइस पर यूनिट मेरे को मिल गई। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई हमारी 200। ओके, अभी आप बोलोगे ये क्यों फाइंड किया सर हमने? ये क्यों फाइंड किया बेटा? क्योंकि हमें इससे पीवीआर मिलेगा। क्या मिलेगा? इससे हमें पीवीआर मिलेगा। हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई, तो मैं क्या करूंगा, सेल्स मेरा हो गया 200 का। ओके बेटा, और मेरे पास क्या है, मेरे पास वेरिएबल है, तो मैं क्या करूंगा, सेल माइनस वेरिएबल, विच मीन्स वी गॉट अ कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या मिलेगा हमें? कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा डायरेक्टली। ओके, तो सेल्स इज इक्वल्स टू ओके, हाँ, सेल्स इज इक्वल्स टू 200 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमारे पास? 60। तो 140 है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या है बेटा? 140 हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर आपको रुपीज में करना है तो रुपीज में भी आप कर सकते हो। यहाँ पे 16 लाख आएगा। अभी आप बोलो कैसे? 8000 इंटू 200। अभी यहाँ पे 60 इंटू 8000। अब 60 इंटू 8000 करूंगा मैं, तो मेरा आएगा 4,80,000। 4,80,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख, तो मेरा आ गया 11,20,000 मेरा आ गया ये रुपीज में। क्या आ गया? कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। ओके बेटा, क्या आ गया? कॉन्ट्रीब्यूशन। और फिक्स्ड ऑलवेज बी अ फिक्स्ड एक्सपेंस में क्या करूंगा? 8 लाख डायरेक्टली डिडक्ट कर देता हूँ बेटा। तो मैंने क्या किया, 8 लाख डायरेक्टली डिडक्ट कर दिया, तो मेरे को मिल गया 3,20,000 हमारा आ गया प्रॉफिट। अगर ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये तो मैंने आपके समझने के लिए बनाया है। ये हमें मिल गया कॉन्ट्रीब्यूशन 140। ओके बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल पीवीआर के फॉर्मूला में डाल देंगे। पीवीआर इज इक्वल टू सी अपॉन एस इंटू 100। सी कितना है हमारे पास? 140, एस है 200 इंटू 100। तो हमें मिलेगा, हमें कितना मिलेगा? 140 डिवाइड बाई 200 इंटू 100 सर। तो 70% हमें क्या मिल गया? पीवीआर आ गया। क्या आ गया? मेरा 70% पीवीआर। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है बेटा हमें? बीईपी। बीईपी कैसे मिलेगा? बीईपी इन रुपीज। बीईपी इन रुपीज मिलेगा हमें कैसे मिलेगा? क्या करना है हमें? सिंपल, फिक्स्ड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय पीवीआर। मैं डायरेक्ट परसेंटेज में रखूंगा, इसलिए मैंने इस तरह से ले गया। आप चाहते हो तो यहाँ पे और करके मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपेंस डिवाइड बाय पीवीआर इंटू 100 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं रहेगा। ओके, हाँ, फिक्स्ड एक्सपेंस कितना है हमारे पास? फिक्स्ड एक्सपेंस है हमारे पास 8 लाख सर। डाल दो। 70% क्या है हमारा? पीवीआर। सिंपल, 8 लाख डिवाइड बाय 70%। तो हमारा पॉइंट में आंसर आएगा 1142857। पैनिक नहीं हो जाना है कभी भी। पॉइंट में आंसर है तो सर हमारा रॉन्ग है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। पॉइंट में भी आंसर आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर बार आते हैं, बट कोई बार पॉइंट में आंसर आते हैं। ओके, तो पैनिक नहीं होना है, पॉइंट में आंसर आते हैं। तो हमें क्या करना है कि लास्ट डिजिट देख लेना है क्या है। 14 है, हम सिंपल इतने ही लेंगे। 14 है लास्ट, इसके बाद का मेरा 14 आप करके देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 7 तक ही लिया, पॉइंट के नहीं लिया मैंने, पॉइंट के बाद के नंबर्स नहीं लिए। ओके, तो एमओएस, अभी हम एमओएस कैसे फाइंड करेंगे? एक्चुअल सेल्स माइनस, क्या करेंगे, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी। एक्चुअल सेल्स कितना है? एक्चुअल सेल्स है 16 लाख माइनस बीईपी है 1142857। ओके, तो हमारा आंसर आएगा 16 लाख माइनस 1142857। हमारा आंसर आएगा 457143 रुपीज। एमओएस आ गया हमारा। क्या आ गया? ये हमारा बेटा एमओएस आ गया 457143। ये हमारा आ गया बेटा एमओएस। देख सकते हो आप, अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो डिडक्ट किया सिंपल मैंने। आप दूसरी मेथड से करना चाहते हो दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। आपको बता देता हूँ, 3,20,000 डिवाइड बाय 70% करेंगे तो पॉइंट में आ गया 4571। ओके बेटा, कॉलेज थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है पॉइंट का। देखिए 4-3 है, यहाँ पे 2 है, बस और कुछ फर्क नहीं है, पर 3 होगा क्योंकि पीछे 8 है तो 3 ही आएगा यहाँ पे। ओके, तो ये मैंने 3,20,000 जो, कोई भी इशू लगे आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट सी में क्या बोला गया है, पढ़ते हैं। इंक्रीज ऑफ 20% इन सेलिंग प्राइस एंड इंक्रीज इन 20% इन सेलिंग प्राइस एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स यूनिट बाय 25%। सेलिंग प्राइस में क्या करना है बेटा, 20% इंक्रीज करना है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट मैंने आपको आगे ही फाइंड की हमने, कितनी थी 200 पर यूनिट, कितनी थी 200। तो 200 में मैं सिंपल क्या करूंगा,
प्लस 20% इंक्रीज करूंगा। क्या करूंगा? 20% इंक्रीज। 20% मीन्स 40 हो गया मेरा। 240 क्या आ गई? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये मेरी हो गई बेटा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्या आ गई? सेलिंग प्राइस पर यूनिट मेरी आ गई। ओके, नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें मिल गई। ओके, अभी और क्या बोला है कि सेल यूनिट 25% से डिक्रीज करना है। सेल्स यूनिट कितने थे मैंने अगर सेल्स यूनिट आगे फाइंड किए हैं, सेल्स यूनिट हमारे थे 8000, उसमें से कितने डिडक्ट करने हैं? 25% डिडक्ट करना है। 25% मीन्स व्हाट? 2000 डिडक्ट होंगे, मतलब मेरी 6000 यूनिट्स हो गई सेल्स यूनिट। ये लोग ने एडजस्टमेंट्स दिए हैं इसलिए मेरी सेल यूनिट 6000 हो गई। पहले थी कितनी? 8000, अभी डिक्रीज करके कितनी हो गई? 25% 6000 हो गई। अब हम क्या करते हैं? हमारा फॉर्मेट सेल इज इक्वल्स टू 6000 इंटू इंक्रीज हुई है इसलिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और ये डिक्रीज हुआ है इसलिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा 240। ये कैलकुलेशन बताना जरूरी है बेटा। क्या है? जरूरी है। कितना आया? 14,40,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमारा? वेरिएबल कॉस्ट की पर यूनिट सेम रहेगी क्योंकि इसमें वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चेंजेस नहीं है। ओके, 6000 इंटू 75 ही रहेगा। पहले में चेंज था इसलिए मैंने चेंज किया था, 60 लिया था, तो 4,50,000 डिडक्ट करूंगा 14,40,000 तो मेरा आएगा 9,90,000 हमारा आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। उसमें से फिक्स्ड एक्सपेंस मेरा डिडक्ट होगा। क्या होगा? फिक्स्ड एक्सपेंस 8 लाख डिडक्ट होगा तो मुझे मिलेंगे 1,90,000 हमारा आ गया। ये क्या आ गया बेटा हमारा? ये हमारा आ गया प्रॉफिट। क्या आ गया बेटा? प्रॉफिट। फिक्स्ड एक्सपेंस ऑलवेज इज फिक्स्ड और प्रॉफिट भी हमने निकाल दिया है। ये फॉर्मेट आप याद रखना, बहुत ही इजी है और फटाफट होगा इससे। ओके, अभी हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले पीवीआर फाइंड करना है। तो पीवीआर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? C/S इंटू 100। हमारे पास C है, हाँ सर है ना, C है। अगर आपको ऐसा नहीं करना था वैसे भी कर सकते हैं। 240 माइनस 75, 240 माइनस 75 करेंगे तो कितना आएगा? 165 हमारा आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या आ गया? कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली आ गया है। मैं अब एक बार आपको इसमें आपको मैं करके दिखाता हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं 165, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इससे भी हो सकता है, हाँ इससे भी हो सकता है, ये करके दिखाता हूँ। 9,90,000 रुपीज़ से भी हो सकता है और पर यूनिट से भी हो सकता है। सेल्स कितना है मेरा? 14,40,000 इंटू 100। ओके, तो देख लीजिए 9,90,000 डिवाइड बाय 14,40,000 इंटू 100 तो 68.75 हमारा आ गया। ओके, पीवीआर आ गया हमारा, पीवीआर 68.75। अभी आप ये कैलकुलेशन भी करके देख सकते हो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। और 165 डिवाइड बाई 240 इंटू 100 तो देखिए यहाँ पे पता था 165 डिवाइड बाई 240 इंटू 100 68.75 ही आएगा मेरा आंसर। ओके, पीवीआर आ गया, गॉट इट। नेक्स्ट पीवीआर मिल गया सर, बहुत इजी है, अभी तो आगे तो आ ही जाएगा 100%। ओके, आपको खाली इंटरप्रेट करना है बराबर के, हम इंटरप्रेट बराबर कर सकते हैं तो फिर आपका आराम से काम हो जाएगा। ओके, आगे क्या फाइंड करना है? सेकंड पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स्ड एक्सपेंस कितना है? फिक्स्ड एक्सपेंस है 8 लाख सर, और पीवीआर कितना है? 68.75 परसेंटेज में मैं डाल रहा हूँ। आपको अगर डिवाइड बाय 100 करना हो तो आप 100 भी कर सकते, मल्टीप्लाई बाय 100 करना हो तो 100 भी कर सकते हैं। ये मैं ऐसा कर रहा हूँ इसलिए तो पॉइंट में आंसर आ रहा है सर ये तो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट में भी आते हैं, डू नॉट पैनिक। ओके, ये हमारे आ गई बीपी इन रुपीस। गॉट इट बेटा, बीपी इन रुपीस हमारा आ गया। ये क्या आया? बीपी इन रुपीस हमारा आ गया। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या था? एमओएस। एमओएस में क्या फॉर्मूला है? एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी इन सेल्स। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताई, क्यों लिखी? इसलिए लिखी कि आप एक्चुअल सेल्स 16 लाख नहीं ले क्योंकि हमने 14 लाख अभी फाइंड की है। यहाँ पे देख सकते हो 14 लाख फाइंड किया, इसलिए हम क्या करेंगे? एक्चुअल सेल्स 14,40,000 लेंगे माइनस बीईपी इन सेल्स क्या है? बीईपी इन सेल्स हमने अभी फाइंड किया 1,163,636। ओके, तो 14,40,000 माइनस 1,163,636 तो हमारा आएगा 2,76,364 आ गया हमारा एमओएस।
एस। क्लियर। अगर आपको प्रॉफिट्स डिवाइड बाई पीवीआर करके देखना हो तो वो भी कर सकते हैं हम। 1,90,000 डिवाइडेड बाई 68.75% आ गया 2,76,363। 2,70,664। वो पॉइंट का ऐसा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहता ही है। ओके बेटा, यहीं तक था हमारा सम कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ओके, और आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, यहाँ इंस्टाग्राम आईडी पे मैं नीचे डाल दूंगा। और मेरा फर्स्ट वीडियो आपने अभी तक ना देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल दे रहा हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। और आपको इसमें कोई भी इशू लगे तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट संडे को डालने वाले हैं, या उससे पहले हो सके तो हम ट्राई करेंगे बीईपी का और एक सम डालने की। ओके, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि बिकॉज आप लोग की एग्जाम आने वाली है। ओके बेटा, ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।